अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और एक नया वीलॉग। कहानी बड़ी सांझी है जी कि खान दी तो लॉटरी निकल आई है। वो लॉटरी कैसे निकल आई है कि खान साहब वो करते हैं, डिस्कस करते हैं कि लॉटरी किस तरह निकली है। ये जो वीडियो लीक्स आई हैं ना, मेरे ख्याल में ये पता नहीं किसने की हैं, क्यों की हैं, ये तो मतलब तफ्तीश से पता लगेगा, तहकीक से पता चलेगा। वैसे पाकिस्तान में ऐसा कोई मजाक मजूक नहीं होता, बताते भी कुछ नहीं, हमने वीलॉग करने ना, इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। होना वाना कुछ भी नहीं है, पता तो नहीं चलना। मगर जो इमरान को इसका फ़ायदा हुआ है उस पर मुझे कोई शक नहीं। आई एम 100% श्योर कि ये इमरान की लॉटरी। या पूछे लॉटरी किस तरह, वो भाई 52 आपने जलसे कर दिए, कोई 2000 आपने सेमिनार कर दिए, कोई 2 लाख का आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप अप्रैल से चले हैं एक पॉइंट लेके जी, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। और खां का जो सबसे बड़ा, जो खां को किसी ने समझाया, खां उसका भी बिलीवर है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि खां को ये किसी ने समझाया, ये खां की अपनी सोच ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं, जो तादाद है, वो पंजाबियों की है। और पंजाबियों का जो हीरो है ना, वो लड़ाका होता है, वो मौला जट होता है, वो हर वक्त गंडासा अपने पास रखता है। वो छड्डांगा नहीं, फड़ा लांगा, मैं माफ़ नहीं करांगा, वो चौधरी बाहर आ, वो थानेदारा बाहर आ। तो खां ने जो अप्रैल से ये काम शुरू किया होता ना गंडासे वाला, तो मेरे ख्याल में खां के अपने बाजू भी शल हो गए थे। और जो उसका वोटर है, सपोर्टर है, ये मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो भी एक बोरियत का शिकार हो गया था, वो भी एक यकसानियत का शिकार हो गया था कि यार चलो कुछ आगे चलो। अप्रैल हुआ, मई में ये कर दूंगा, मई में लॉन्ग मार्च कर दूंगा। तो 25 को लॉन्ग मार्च हुआ, आपके सामने है, जो हुआ सबके सामने है। गिरफ्तारी हुई, डेफिनेटली बड़ा जुल्म हुआ, मैं खुद इसका विटनेस हूँ। PTI को बड़ी मारें पड़ी, बड़ा ज़्यादती हुई, बड़े नाजायज़ केसेस बने। मगर सवाल ये है कि खान साहब ने आराम से ही फरमा दिया कि नहीं जी, वो तैयारी ठीक नहीं थी। ये तो खूबी है ना खान साहब की कि जो पूरी बजाय जिस पे उनसे सवाल किया जाए कि जनाब आपकी तैयारी ठीक नहीं, वो खुद ही कह देते हैं मेरी तैयारी ठीक नहीं, लिहाजा मैनू ना पूछो मैं क्यों गल, क्योंकि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। तो भाई तैयारी किन्ने करनी थी? कोई बांग्लादेश से किसी पोलिटिकल पार्टी ने करनी थी। तो वो एक फेलियर आपका सामने है। मगर कमाल ये खां का उसकी कंसिस्टेंसी है कि जून में भी वही हाइप क्रिएट रही, मई में भी रही, अगस्त में भी रही, और अब आ गया सितंबर। तो वो एक हाइप चल रही थी, छोड़ूंगा नहीं, मैं माफ़ नहीं करूंगा, तुम चोर हो, तुम करप्ट हो, तुम इम्पोर्टेड हो। कभी इम्पोर्टेड आ जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी अपना न्यूट्रल आ जाता है, कभी वो अपना जानवर हो जाता है। तो एक कंसिस्टेंट एक जंग जारी थी, वो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ। मगर यहाँ के मुझे लग रहा था, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं या आप एग्री भी कर सकते हैं, मुझे लगा ये कल तक, ये जो 2 दिन पहले जो गुजरे हैं, मैं देख रहा था कि इमरान की डेफिनेटली बड़ी सपोर्ट है, लोग उसके साथ, लोग उसको पसंद करते हैं, नौजवान उसको पसंद करते हैं, ख़वातीन पसंद करते हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी पे मुझे कोई शक नहीं। मगर मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया था गुज़श्ता 1 हफ़्ते से कि लोग एक बोर्डम का भी शिकार होते जा रहे हैं, लोग एक यकसानियत का शिकार होते जा रहे हैं कि यार ठीक है, तुमने इलेक्शन कराने हैं, ये तुम्हारा टारगेट है, तो फिर अचीव भी करो। क्योंकि जब करोड़ क्रिकेट में जाके देखता है, जब तालियां लगाता है, फास्ट बॉलर आ रहा है, तो उनको बड़ा मज़ा आता है, वो स्टेप लेता है, वो गेंद फेंकता है, तो अगर विकेट ना निकले तो फिर वो फास्ट बॉलर अच्छा नहीं लगता। फिर वो शोएब अख्तर का जो लंबा रन अप है, या इमरान खान की वो जो खूबसूरत बॉलिंग थी, वो बॉलिंग तब भी अच्छी लगी कि शायद विकटें भी उड़े। तो विकेट तो उड़ नहीं रही थी। अप्रैल से शुरू हुआ, मई से शुरू हुआ, जून में शुरू हुआ, फिर अपना जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, तो विकटें वुकटें कोई नहीं मिल रही थी। 12 एक्शन ही एक्शन हो रहे थे। तो मैं समझता हूँ जिसने भी किया ये तो वक्त बताएगा। वैसे फिर मैं दोबारा आपको बता दूँ, वक्त कुछ नहीं बताएगा। पाकिस्तान में ये फैशन नहीं है कि हमारे रियासती इदारे या हमारा निज़ाम हमें बताए। यहाँ तो आज तक हमें ये नहीं बताया कि लियाकत अली को किसने मारा, बेनज़ीर क्यों मर्डर हुई, हमें तो कभी पता नहीं। नवाज शरीफ को दुबई किसने भेज दिया, सऊदी अरब किसने भेज दिया, किसने बुला दिया, मुशर्रफ को किसने भेजा, मुशर्रफ क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ का मजाक नहीं है, इस निज़ाम का हमसे कोई प्यार मोहब्बत इस तरह का नहीं कि वो नहीं समझते कि पाकिस्तानी को हक़ है। हालांकि ये इस मुल्क में 25 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और हमें कमाल ये कि वज़ीर-ए-आज़म की अपनी बात ही सेफ़ एंड सिक्योर नहीं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है, वो वज़ीर-ए-आज़म जो जमहूरियत में मेरी तफ़्ज़ के लिए है, मुझे अमन व अमान देने आया, मेरी सिक्योरिटी के लिए है, मेरे घर को प्रोटेक्ट करने आया, कि उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान में जो 24 करोड़ लोग रहते हैं वो अमन व अमान मेरे सिक्योर हैं, अपने घरों में सेफ रहें। और भाई तेरा अपना घर सेफ नहीं, तेरी अपनी बात सुनी जा रही है। वो अलग बात है कि वो गैर अखलाकी बातें हैं, वो गैर कानूनी बातें। अगर तुम्हारी भतीजी तुम्हें कहती है कि IPPs लगवा के दो, मेरी मशीनरी मेरे दामाद को बुला के दो, वो सारी चीज़ें सही हैं, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो बिल्कुल गलत है, गैर अखलाकी है, गैर
गैर कानूनी है, गैर सियासी है, मगर सच ये है कि जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का अपना घर महफूज ना हो, और उसमें नवाज़ भी कह चुका है, यही शिकायत कर चुका है, बेनज़ीर भी यही शिकायत कर चुकी है, इमरान भी यही शिकायत कर चुका है। तो जो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये तो वो बेचारे मजलूम मुझे वज़ीर-ए-आज़म लगते हैं कि इनको तो अपने घरों में नहीं ये प्रोटेक्शन है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेफ़ है कि सिक्योर है, इन्होंने मुझे क्या सिक्योर करना है। ये यहाँ से एक चीज़ तो साबित होगी। कमिंग बैक टू इमरान खान्स फ़िलासफ़ी, तो इमरान की जो फ़िलासफ़ी थी वो ये थी उसकी पॉलिटिकली जो उसके लिए बड़ी ये राहत बन गई है, और मैं समझता हूँ उसको डेफिनेटली अगर इमरान को मौका मिले तो उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने ये लीक्स किया। और सुनने में आया कि वो तो 100 से ज़्यादा, अभी तो 3 ही सिर्फ बाहर आई हैं, 3-4 में, और पता नहीं आगे क्या क्या आएगा। ये तो पाकिस्तान तो एक चीज़ मुझे इमरान की याद आ गई, वो जो इमरान की मैं फ़िलासफ़ी आपको बता रहा था कि इमरान की फ़िलासफ़ी ये है कि आप डरें ना। वो फास्ट बॉलर वाली मेंटालिटी है, आप बाउंसर मारें, फील्ड रखें, कैचिंग पोजीशन में रखें और बैट्समैन को अंडर प्रेशर रखें। मगर ये याद रखें कि एक वक्त आता है जब बैट्समैन प्रेशर से निकल जाएगा, वो 50 बना ले तो फिर वो 100 भी करता है, वो 150 भी करता है, और वो 200 भी करता है। अब लोगों को ये शक पड़ना शुरू हो गया था कि यार ये शहबाज शरीफ के 50 रन हो गए हैं, 33-35 रन हो गए हैं, ये आउट नहीं हो रहा, ठीक है कैच निकल रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं इस हाथ से, ये निकल गया। और ये साफ साफ नज़र आना शुरू हो गया था कि नून ने कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट कर ली कि भाजी 1 साल तो हमने हुकूमत और करनी है, हमें 1.5 साल, हमने जल्दी जल्दी कोई इलेक्शन नहीं कराने, खान ने जो शोर डालना डालता रहे। मगर ये एक इमरान के लिए रहमत बनी है। जो लीक्स आई हैं इन्होंने एक ज़लज़ला, एक बुचाल ले आया है। बुचाल के आगे आप सबके सामने कि सारी सिचुएशन मिल गई है, पूरा पॉलिटिकल निज़ाम मिल गया पाकिस्तान में। पता लगा कोई सिक्रेसी नहीं है, कोई अपना पता नहीं, और किस तरह हमारे वज़ीर, हमारे वज़रा, हमारी मरीम बीबी, किस तरह वज़ीर-ए-आज़म, इनके मौजू क्या हैं, इनके मसाइल क्या हैं, ये किस तरह हमें देखते हैं। तो एक चीज़ मैं समझता हूँ जो इससे इमरान को इब्तदाई तौर पे तो डेफिनेटली बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ जो मुझे याद आ गया इमरान खान से किसी ज़माने में मेरा बैठना उठना था एज ए रिपोर्टर में, काफ़ी उसके साथ टाइम गुजारा। बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार आदमी है और मुझे हमेशा इमरान ने इम्प्रेस किया। ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर एक चीज़ मैंने उससे सीखी जो मुझे लगा इमरान के लिए खुद ब खुद एक फ़ायदा हो गया। मुझे याद एक दफ़ा इमरान से मैंने पूछा कि खां जी पाकिस्तान है कि व्हाट इज़ पाकिस्तान, तो ही सेड कि पाकिस्तान इज़ ए क्राइसिस मैनेजमेंट। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई मसला रहेगा और आप हर वक्त एक मसला हल करते रहेंगे। मैं कहता तो ये किस तरह हो सकता है कि आप हर वक्त मसले ही हल करते रहें। कहता है नहीं, ये एक चीज़ उसने किसी इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस दिया अपनी पार्टी से, उसने कहा ये क्राइसिस मैनेजमेंट है जब तक एक नया क्राइसिस नहीं आता। तो पाकिस्तान का बड़ा आसान सी डेफिनेशन की और मुझे बिल्कुल 25 साल पुराना इमरान खान याद आ गया। मिड-90s में नई नई जमात बनाई थी तो उस वक्त इमरान के पास बड़ा टाइम होता था, वेला था, तो हम भी वेले थे, हम भी जवान थे, तो गप्पे शप्पे उससे लगती थी। तो उसने ये बात कही कि पाकिस्तान में होता ये है, हुकूमत हो, पॉलिटिशियन हो, इनको हर वक्त एक क्राइसिस का सामना रहेगा, मगर वो क्राइसिस इस तरह ख़त्म होगा कि उससे बड़ा कोई क्राइसिस आ जाए। मसलन पहले इस मुल्क में लग रहा था कि इमरान और शहबाज की बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी, एक जंग होने लगी है, तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। उससे अल्लाह का शुक्र होगा डॉलर का क्राइसिस उससे बड़ा हो गया, लोग भूल गए, इमरान को भी भूल गए, शहबाज को भी, और डॉलर 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 हो गया। अब डॉलर का क्राइसिस, कीमत मुकी नहीं तो सादी बिजली के बिल आ गए। बिजली के बिल से ऐसे लगा कि पासन ख़त्म हो जाएगा, लोग पागल हो गए हैं, इतनी पेमेंट्स हैं, रोना धोना सारा शुरू हो गया। अच्छा जी, बिजली के बिल का क्राइसिस किस तरह ख़त्म हुआ? सैलाब आ गया, सैलाब उससे बड़ा क्राइसिस था, तो बिजली का बिल का क्राइसिस ख़त्म हो गया। अब अच्छी खबर ये कि ये सैलाब का भी क्राइसिस ख़त्म हो गया। वो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट की सैलाब के आने के बाद, क्योंकि ये लीक्स आ गई हैं, तो हफ्ता 10 दिन पाकिस्तान का कोई क्राइसिस नहीं है। बिजली का बिल भी फ़र्स्ट क्लास है, डॉलर की कीमत भी फ़र्स्ट क्लास है, पॉलिटिकल भी सारे मामला ठीक है। सैलाब में लोगों के घर बन गए हैं, जो 3 करोड़ के लोग हैं जिनका घर टूटा वो सब उनके ठीक हो गया, उनको कनक भी मिल गई है, उनको खाना भी मिल गया, उनके बच्चे भी अब बीमार नहीं हो रहे, उनके इंजेक्शन भी लग गए। तो मैं इसी फ़िलासफ़ी से, इमरान की फ़िलासफ़ी से ये देखा कि इमरान की क्योंकि सक्सेस मुझे नहीं नज़र आ रही थी, मेरी अपनी फीलिंग भी और मेरे पास खबर भी है कि नून का इलेक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर रजिस्ट करेंगे, हम किसी सूरत पर इलेक्शन नहीं जाएंगे। हम इसीलिए इलेक्शन पर नहीं जाएंगे कि हमने काका IMF का वो के लिए बड़ी कुर्बानी दी, हमने इस मुल्क के लोगों को बड़ी छुरियाँ मारी हैं, हमने बड़ी महंगाई की है, बिजली के बिल उनके मुंह से छीने हैं, उनसे पेट्रोल के नाम पे डाका डालें, तो हम किस तरह इलेक्शन करा दें? सारे लोग तो मेरे को वोट ही कोई नहीं देगा, तो हम अपनी मौत खुद ही ले लें। तो इमरान क्या ये जो फेलियर आ रहा था, ये जो बोरियत आ रही थी, जो यकसानियत आ रही है, थैंक यू वेरी मच वीडियो लीक्स,
ऑडियो लीक्स जिसने भी किए हैं ये बाद में पता चलेगा, मगर इमरान इसका बेनिफिशरी है। इमरान की लॉटरी निकल आई है, वो इसलिए कि जो क्राइसिस में इमरान ने फंसना था उससे एक बड़ा क्राइसिस आ गया। अब सारा जो बर्डन टू प्रूफ है वो मरीम पे है, बर्डन टू प्रूफ नून पे है, बर्डन टू प्रूफ शहबाज शरीफ पे है, बर्डन टू प्रूफ उसकी पार्टी पे, और उसकी पार्टी डेफिनेटली अंडर प्रेशर आई है। और वो जो उनका एक था कि जी अब हम नया वज़ीर ख़जाना लेके आ रहे हैं, हम पाकिस्तान में खुशहाली की एक बारिश कराएंगे, एक सैलाब आएगा, लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, सब मज़ेदार, सब हरा हरा हो जाएगा, लोगों के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई इलेक्शन उक्शन की हमें ज़रूरत नहीं, इमरान को आप भूल जाएँ। तो इमरान को एक ऐसी स्पेस मिल गई है। अब ये फिर डिपेंड करता है कि इमरान खान पे कि वो किस तरह यहाँ से आगे जाता है, वो इस कार्ड को किस तरह खेलता है। ये मानने वाली बात है कि ये है, ये रंग का यक्का उसके हाथ में है। ये जो ऑडियो लीक्स निकली हैं इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें करैक्टर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें अखलाक का क्वेश्चन बनेगा, इसमें रूलिंग का क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपकी हल्फ वफ़ादारी का क्वेश्चन बनेगा, पाकिस्तान के कानून का क्वेश्चन बनेगा, इसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न का क्वेश्चन बनेगा, इसमें वज़ीर आज़म ठीक है शहबाज अपने था होगा, उसमें 1000 खामी होंगी, मगर ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी भी सिक्योरिटी, उसकी अपनी बातें सेफ़ नहीं है। तो 15,000 नए क्राइसिस हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान बड़ा लकी है, बड़ा खुश नसीब है कि इससे पहले कि लोग उसके गिरेबान पकड़ते, भाजी की कर रहे हो, कभी कहते तो हीने अदालत तो मैं नहीं डरता, वहाँ जाके माफ़ी भी मांग लेते हो, फिर कहते हो बस अगले हफ्ते बता रहा हूँ, रहीम यहाँ जाने तो बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, रेडी रहो, मैंने बड़ा काम कर लिया, होता हुआ था कुछ नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त अभी तक के हालात में। इमरान की डेफिनेटली लॉटरी निकली है। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।